स्वागत है आप सबका ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया मुकाबला और मुंबई इंडियंस के फैंस को एक और बार मौका मिला जश्न मनाने का। तीसरी लगातार जीत इस टीम को मिली है और आपको तो पता ही होगा जो फैंस है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताते हैं कि जब आखिरी बार ऐसा हुआ था तो मुंबई इंडियंस आगे बढ़कर बनी थी चैंपियन, यानी ट्रॉफी उठाई थी। अमोल मजूमदार हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट। अमोल, क्या कहूँ मैं सही कह रही हूँ कि ऐसा होने वाला है? क्योंकि अब ये हम ही दोनों बात कर रहे हो और हमने यही बात करी थी, बेटर हो रहा है, बेस्ट होने वाला है। देखिए, ये तो पुरानी बातें हैं, पर जिस तरीके से खेल रही है और जिस तरीके से आज का शो था उनका, तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया टीम नज़र आई। मानना पड़ेगा कि जो 11 IPL शुरू होने के पहले बहुत सी चीज़ें बातें होती थी कि बुमराह रहेंगे या चोपड़ा रहेंगे, और फिर थोड़ी सी देर लगी उनको 11 चुनने में, क्योंकि जोफ्रा थोड़े से इंजर्ड है, इसलिए वो 11 में खेल नहीं रहे। तो अब जाके मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम को अपने 11 पता है, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स पता है, और फिर ओवरसीज प्लेयर्स जो 4 हैं वो भी अभी पता है। एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, अर्जुन तेंदुलकर, उनका आज अपना पहला विकेट भी ले लिया उन्होंने। बड़ी अच्छी खबर उन सारे फैंस के लिए, उनके पिता को अप्रिशिएट करते हुए आए हैं। प्लस कैमरन ग्रीन, आप इतना ज़्यादा अमाउंट देकर किसी को लेकर आते हैं और आखिरी 2 ओवर जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने डाले हैं, 9 रन सिर्फ आए 11 गेंदों में। अमोल, क्या ये क्लैरिटी आगे बढ़ते हुए कि डेथ में हमको ये लोग संभालेंगे मिल गई है मुंबई को? बिल्कुल मिल गई है मेरे हिसाब से। कैमरून ग्रीन एक बढ़िया खिलाड़ी है, बढ़िया ऑलराउंडर है, ये सब जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो उभरते हुए खिलाड़ियों में से एक है, पर यहाँ आके IPL में हमेशा कहता हूँ इट्स अ बीस्ट। वो अच्छों को पानी पिला देता है। तो कैमरून ग्रीन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी अपनी लय पकड़ रहे हैं। बैटिंग में कमाल करके दिखाया, 64 रन बनाया उन्होंने केवल 40 गेंदों में। तो अपना जो हुनर है वो दिखा रहे हैं, अच्छी तरह से दिखा रहे हैं इस IPL में। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया ऑलराउंडर हमारे सामने है, और आगे जाके ये बहुत सारे साल मुंबई इंडियंस की प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं इनफैक्ट उसी बात पर आ रही थी कि आपको जब पिछले सीजन एक बात हुई थी कि ईशान किशन बहुत ही एक्सपेंसिव आपको लिया गया है, तो आप उसको प्रेशर की तरह लेते हैं, लेकिन इस तरह भी अगर आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आप देखते हैं कि मैं प्रेशर की तरह नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, प्रेशर तो अपने आप आ जाता है, ये IPL है तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो आप उस प्रेशर को कैसे झेलते हैं वो हर एक प्लेयर के ऊपर है। ईशान किशन पे थोड़ा सा प्रेशर दबाव लग रहा था पिछले साल, पर इस साल थोड़ा सा खुलकर खेल रहे हैं, पिछले 2 मैचेस खास करके। तो मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन, टिम डेविड है या बेहरेंडॉर्फ है, आज आए थे ये सारे, और राइली मेरेडिथ भी आए थे। तो चारों ओवरसीज प्लेयर्स ने आज कमाल करके दिखाया, और मेरे हिसाब से एक अच्छी टीम नज़र आ रही है अब मुंबई इंडियंस की। अमोल, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एंड्रू क्लासन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, क्या उनका जो विकेट वहां पर गया पीयूष चावला ने लिया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच? जी हाँ, मैं कहूँगा, क्योंकि हेनरी क्लासन के साथ मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे और साउथ अफ्रीका के लिए भी खेल रहे थे, तो मैंने साउथ अफ्रीका ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा वक्त बिताया था उनके साथ। एक बढ़िया सोच के साथ उतरते हैं, बहुत क्लैरिटी रहती है उनके बैटिंग में। तो एक बढ़िया विकल्प है, विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में खेलते हैं, और जो शॉट्स लगाते हैं ना वो देखने लायक होते हैं। बैकफुट पे खास करके वो जो सामने छक्का मारते हैं वो देखने लायक होता है। आज भी मारे थे उन्होंने, पीयूष चावला की ओवर में, वो बड़ी ओवर आई थी। बहुत सारे शॉट्स मारे थे पीयूष चावला के खिलाफ उस समय। मेरे हिसाब से शायद वो बहुत बेहतरीन ओवर करने गए और वहीं पर मात खा गए। 6वां बॉल था वो, 6 लास्ट बॉल था वो ओवर का, और 1 रन निकालते और सामने की ओर जाते तो फिर बात अलग बन सकती थी। पर वो उनका विकेट पीयूष चावला ने जब निकाला, मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था। ओके, मयंक अग्रवाल, आप उम्मीदें बहुत सारी करते हैं, इंतजार भी करना पड़ा, रन्स आए, लेकिन जिस अंदाज में खेला, क्या जरूरत थी पारी को और ज्यादा एक्सेलरेट करने की? देखिए, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हो और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर आपके ऊपर एक अलग
दबाव तो होता ही है, पर उसके साथ साथ आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर भी रहता है। 117 की स्ट्राइक रेट से अगर आप खेले, पहले 6 ओवर में आप खेल रहे, ओपन करने उतरे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आपको लगभग अब ऐसा क्रिकेट का दौर आया है जहां पर आपको 130 या 135 का स्ट्राइक रेट रखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो 117 के स्ट्राइक रेट से खेलना, वो भी पहले 6 ओवर में आप खेल चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं वहाँ पर मुझे लगता है मयंक अग्रवाल से चूक हो गई, कमी रह गई वहाँ पर। ओके, और इसके बाद, इस मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस की तीसरी लगातार जीत। अब पॉइंट्स टेबल पर जब मुंबई इंडियंस के फैंस, जिनके लिए लास्ट सीजन वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, इस बार देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे चलिए अब पहुंच गए हम 6ठे स्थान पर। सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी वहीं के वहीं बने हुए हैं। डू यू थिंक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट यहाँ से? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि एडन मार्करम किस तरीके से हैंडल करते हैं। मैं देखना बहुत उत्सुक हूँ इस साल के, वो कप्तान है, इस फ्रेंचाइजी के नए कप्तान हैं और एक उभरते हुए खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका में। अगर आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो उनको फ्यूचर कैप्टन की तरफ ही उनकी नज़र है एडन मार्करम पर। तो मेरे हिसाब से एक नए कप्तान है और वो यहाँ से कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं वो देखने लायक होगा। भुवनेश्वर कुमार हो या हेनरिक क्लासन है, उमरान मलिक है, एडन मार्करम है, राहुल त्रिपाठी को अपना गेम थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब अगर पहलू अगर बराबर गिर जाए तो फिर सनराइजर्स की थोड़ी सी आगे जीत हमें देखने मिलेगी। कहानी वही है कि प्रेशर में या तो आप बिखर जाते हैं या आप निखर जाते हैं। मुंबई निखर रही है, सनराइजर्स हैदराबाद को निखरना है। थैंक यू सो मच अमोल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।